नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति पत्नी दोनों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आज की वीडियो डेफेमेशन पर आधारित है। काफी सारे लोगों का सवाल था कि अगर अपने पार्टनर पर, पति अपनी पत्नी पर झूठा केस करने वाली पत्नी पर, प्रताड़ित परेशान करने वाली पत्नी पर, समाज में उसका नाम खराब करने वाली पत्नी, या जो वर्क प्लेस पर जाकर तमाशा खड़ा करने वाली पत्नी पर डेफेमेशन का केस कैसे किया जा सकता है और कहां से किया जा सकता है, किन सेक्शंस के अंतर्गत किया जा सकता है, कितनी सजा और कितना मुआवजा मिल सकता है डेफेमेशन का केस करने पर, और कब पत्नी पर डेफेमेशन का केस किया जा सकता है, यानी पति पत्नी दोनों एक दूसरे पर कब डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से इसी टॉपिक पर डिटेल में जानकारी मैं शेयर करूंगी। पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। सबसे पहले जानते हैं कि डेफेमेशन का केस कब और क्यों किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, डाउन करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप एक सम्मानित जीवन जी रहे हैं, प्रतिष्ठित जीवन जी रहे हैं, और कोई व्यक्ति आपके खिलाफ गलत बातें फैलाकर, गलत अफवाहें फैलाकर आप की छवि को खराब कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। फिर चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। आजकल पति पत्नी के बीच में इतना विवाद बढ़ गया है और दोनों बदले की भावना से एक दूसरे के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए तमाम झूठे केसेस भी दर्ज करा देते हैं। झूठे केसेस दर्ज कराने के साथ साथ पत्नियां घर के बाहर आकर तमाशा करती हैं। पब्लिकली पति कहीं बैठा है 10 लोगों के बीच में, वहां जाकर उसके साथ हाथापाई कर लेती हैं, बदतमीजी करती हैं, उसके खिलाफ ऐसी झूठी बातें फैलाती हैं कि वो नपुंसक है, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकता, या उसका किसी और से संबंध है, उसने कई शादियां कर ली है, वो चरित्रहीन है, उसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है, इस सब तरह की, या वो इस योग्य नहीं है कि अपने परिवार का खर्चा उठा सके और अपने पत्नी को खुश रख सके, अपनी जिम्मेदारियां निभा सके, कोई भी इस तरह की बातें जो उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती हैं, उसकी छवि खराब करती हैं, ऐसा अगर वो पब्लिकली करती है आपकी पत्नी, तो आप उस पर डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। या पत्नी ने झूठे मामले दर्ज करा दिए हैं आपके खिलाफ आरोप लगाकर, और सारे मामले साबित हो गए हैं कि पत्नी ने झूठे किए थे, तब भी आप डेफेमेशन का केस उसके ऊपर कर सकते हैं। साबित नहीं भी हुए हैं मामला और आपको लगता है कि झूठा केस पत्नी ने किया है, अभी नहीं तो कुछ समय बाद आप प्रूफ देकर इन सारे मामलों को झूठा साबित कर लेंगे, तब भी आप काउंटर केस में डेफेमेशन का केस कर सकते हैं अपनी पत्नी के ऊपर। लेकिन केस के चलते हुए अगर पत्नी के केस झूठे साबित नहीं हुए हैं, आपको उसके केस में राहत नहीं मिली है, तब अगर आप डेफेमेशन का केस करते हैं तो वो सुनवाई योग्य है या नहीं, आपके हक में फैसला होगा या नहीं होगा, ये नहीं कहा जा सकता, ये कोर्ट के निर्णय पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर केस झूठे साबित हो गए हैं, फाइनल रिपोर्ट बन गई है और आप उसके आधार पर डेफेमेशन का केस करते हैं, सिविल नेचर का हो या क्रिमिनल नेचर का हो, या सिविल और क्रिमिनल दोनों नेचर का केस किया हो, फाइनल रिपोर्ट के साथ अगर आप लगाते हैं डेफेमेशन का मामला, तब आपके हक में फैसला जरूर होता है। और ऐसा करने वाली पत्नी को आप 2 साल तक की सजा या फिर उससे कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं, या सजा और जुर्माना दोनों देना पड़ सकता है उन्हें। आईपीसी के सेक्शन 499 और 500 के अंतर्गत डेफेमेशन का मामला दर्ज कराया जाता है। ये सिविल और क्रिमिनल दो अलग अलग नेचर का होता है। आप अपनी पत्नी के खिलाफ सिर्फ सिविल नेचर का मामला भी दर्ज करा सकते हैं, या सिर्फ क्रिमिनल नेचर का दर्ज करा सकते हैं, या आप सिविल और क्रिमिनल दोनों नेचर का मामला दर्ज करा सकते हैं। डेफेमेशन का केस करने के लिए अपनी पत्नी के खिलाफ सिर्फ कोर्ट में सबूत देने होते हैं कि उन्होंने किस तरह से आपको डिफेम करने की कोशिश की है। पब्लिकली किया है तो आपको कोई आई विटनेस देना होगा, जिन लोगों के बीच में उन्होंने आपकी छवि खराब करने की कोशिश की है, वो लोग अगर आकर गवाही कोर्ट में दे देते हैं तो आपके पास ये बहुत बड़ा प्रूफ हो जाता है। या पब्लिकली, या आपकी पत्नी जहां आप नौकरी कर रहे थे वहां पर जाकर आपके खिलाफ इस तरह की गलत अफवाहें फैलाई है, बातें फैलाई हैं, आपको जॉब से निकाल दिया गया है, या कोई इस तरह का नुकसान आपका हुआ है, उसका सबूत आप कोर्ट में दे सकते हैं। या फिर झूठे केसेस जो किए हैं उस
को साबित कर ले गए हैं आप, उसमें फैसला आपके हक में हो गया है, तो भी आपके पास तो सबसे बड़ा सबूत हो जाता है ऐसी पत्नी के खिलाफ डेफेमेशन का केस करने के लिए। कितना कंपनसेशन मिलेगा ये कोर्ट तय करती है। मांगने को आप अपनी प्रतिष्ठा और छवि के हिसाब से लाखों या करोड़ों रुपए की मांग कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको लगे कि इतनी वैल्यू हो सकती है। आपको आपकी छवि को खराब करने की 10, 20, 50 लाख रुपए या 1-2 करोड़ रुपए भी आप मांग सकते हैं, लेकिन ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि मुआवजे के रूप में आपको कितना पैसा देना चाहिए आपके पार्टनर को। डेफेमेशन का केस आप सेशन कोर्ट से या सिविल कोर्ट से कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी एक एडवोकेट से संपर्क करना होगा, जिस कोर्ट में भी आपको मामला दर्ज कराना है। अपना पूरा मामला उन्हें बताना होगा कि किस किस तरह से आपको डिफेम किया गया है, किस तरह का मामला है आपका। उसके बाद आपके लॉयर आपको एडवाइस करेंगे कि सिविल केस करना है या क्रिमिनल, या फिर दोनों केस किया जा सकता है। डेफेमेशन का केस करने के लिए जब आप कंपनसेशन की मांग करते हैं तो आपको कुछ परसेंट कोर्ट फी भी केस करने के साथ ही पे करना पड़ता है। कोर्ट फी कितनी पे करनी पड़ती है, किस हिसाब से निर्धारित होती है और कितना समय लगता है डेफेमेशन का केस जीतने में, और इस पर कोई जजमेंट है तो, और इस पर क्या कोर्ट का जजमेंट रहा है, इस पर मैं डिटेल में वीडियो आगे बनाऊंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।